इस साल रक्षाबंधन पर पड़ेगा भद्रा काल का साया। भूल कर भी इस समय न बांधें भाई को राखी, हो जाएगी अनहोनी। जाने ज्योतिष से राखी बांधने का उत्तम मुहूर्त। रक्षाबंधन का दिन आ रहा है, लेकिन इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि असल में रक्षाबंधन है किस दिन। तो हमारे साथ पंडित जी हैं, दिनेश शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी आपका। जय माता दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और कुंडली टीवी के दर्शकों को सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रक्षाबंधन के बारे में पूछा और इस वर्ष रक्षाबंधन थोड़ा सा अटपटा सा ही है। वैसे तो पूर्णिमा 11 तारीख को भी है और 12 तारीख को भी है। 12 तारीख को सुबह 7:05 में पूर्णिमा खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती है। 11 तारीख को पूर्णिमा सारा दिन भी है और रात्रि काल में भी है। तो रक्षाबंधन क्या करें, कैसे करें? क्योंकि अगर 11 तारीख को पूर्णिमा है और रक्षाबंधन करें तो उस दिन भद्रा का विशेष परहेज है। उस दिन भद्रा है, तो भद्रा काल में रक्षा बांधने का विधान नहीं है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार ये शुरू कहाँ से हुआ, ये भी एक पहेली ही है। तो सभी लोग जानते हैं कि ये राजा बलि के यहाँ से कहानी शुरू हुई है। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, करीब जो धर्मज्ञ लोग वो जानते हैं। तो 11 तारीख को इस साल 11 अगस्त जी 11 अगस्त और 12 अगस्त इन दोनों में अमूमन कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को कि किस दिन आखिर मनाई जाए, क्योंकि भद्रा का समय, जैसे आपने बताया कि भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसमें रक्षाबंधन नहीं किया जाता है। तो कौन सी तिथि को है? तो शास्त्र के अनुसार भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए जी। और भद्रा काल रहेगा 8:53 तक सुबह, शाम को जी 8:53 तक रहेगा। तो शास्त्र कहता है कि भद्रा काल में रक्षा बांधना नहीं चाहिए। तो 11 तारीख को 8:53 के शाम तक जो है ना, रक्षा बांधने का, रक्षा सूत्र बांधने का कोई विधान नहीं है जी। पर प्रदोष काल में रक्षाबंधन किया जाना चाहिए। तो थोड़ा ही समय आपके पास में रक्षाबंधन के लिए उसमें बचेगा, या कि फिर 12 तारीख को सुबह 7 बजे तक ही रक्षाबंधन बांध सकते हैं। और अगर विशेष करके 11 तारीख को ही रक्षाबंधन करने का विधान है इस साल के अनुसार जी। तो इस साल 11:53 के बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकेगा और मनाना चाहिए, क्योंकि 11:53 तक भद्रा काल रहेगा। इसलिए भद्रा काल में रक्षा बांधना नहीं चाहिए। और 11 अगस्त को 7:11 से लेकर के और 9:50 तक प्रदोष काल रहेगा जी। 9:50 तक। तो 8:53 तक तो भद्रा काल हो गई। तो 8:53 से लेकर के और 9:50 तक का जो समय है, लगभग 1 घंटे का जो समय है, उसी बीच में रक्षाबंधन करने का पर्व मनाना चाहिए, जो सही समय है जी। तो इस साल 11 तारीख को 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन 8:53 से 9:50 के बीच में मनाना चाहिए, बांधना चाहिए। ऐसा विधान है इस साल का। तो पंडित जी ने हमें बताया कि एक्चुअल में पंडित जी फिर आपका कहना है कि शाम के समय में ही रक्षाबंधन होगा? जी, 8:53 के बाद और 9:50 तक, ये वो 1 घंटा का जो समय है, जो शुभ समय होगा रक्षाबंधन के लिए, जिससे कि बहनें अपने भाई को दीर्घायु के लिए ऐसा वरदान मांग सकती हैं। जैसे राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था, फिर माता लक्ष्मी ने राजा बलि से ऐसा वरदान मांगा। तो वो हर बहन अपने भाई से रक्षा बांध करके ऐसी वरदान भी मांगती है और उसकी दीर्घायु की, स्वास्थ्य की कामना भी करती है। जी पंडित जी, जैसे आपने कहा कि जो बहनें हैं वो भाई की दीर्घायु या स्वास्थ्य के लिए कामना करती हैं, तो इसमें दिशा का बड़ा महत्व रहता है कि किस दिशा में बैठकर जो बहन है वो भाई का तिलक करे। तिलक किया जाता है, पूजन किया जाता है भाई का बहन के द्वारा। तो कौन सी दिशा है ऐसी और किस तरफ मुख कर किया जाना चाहिए? जहाँ तक पूजन का विधान है, तो कोई भी पूजन का विधान, पूजा जो करता है, जो पूजन कर रहा है बंदा जी, उसका मुंह हमेशा पूरब की तरफ ही होना चाहिए, नहीं तो फिर उत्तर की तरफ पूरा मुंह कर सकते हैं। तो बहनों को करना चाहिए कि अपने थाली सजा ले, उसमें गंध, रोली, अक्षत, फूल, चावल, धूप, दीप और कुछ मिष्ठान आदि रख लें उसमें जी। और सबसे पहले भगवान का पूजन करें, भगवान गणेश जी का, भगवान शिव का, भगवान नारायण का, जिनका भी पूजन कर सकते हैं, जो आपके पास संभव। अपने
कुल देवता का, अपने गुरु का, आप जिसको भी मानते हैं अपने कुल परंपरा के अनुसार वो पूजन कर लें। फिर उसके बाद आएँ तो अपने भाई को पहले रक्षा सूत्र बांधे उसको। जी रक्षा सूत्र बांधने का एक मंत्र है, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामि प्रतिबध्नामि रक्षमाचलमाचल। इस मंत्र के द्वारा रक्षा सूत्र बांधे। और अगर यह मंत्र नहीं भी आता है तो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ऐसा मंत्र जाप करते हुए वो रक्षा सूत्र बांधें। उसके बाद तिलक करें। तिलक कैसे करें? पहले इस अंगुली से यहाँ पर तिलक लगाएं और उसके बाद अंगूठे से इसे ऊपर करें। जी ये तिलक करने का सही ये नियम पंडित है। जी आप एक बार हमारे व्यूज को बता दीजिए इसे। जी तिलक लगाने का जो सही नियम है, तो ये अंगुली से पैसे ऐसे तिलक लिए हमने और भाई के ऐसे तिलक लगाएं और फिर इस अंगूठे से ऊपर की ओर ले जाएं। ये तिलक करने का सही विधान है। फिर चावल ले और भाई को इसी तरह से चावल लगा दें। उसका भी मंत्र है, तो अक्षता अक्षतम चारिष्टम चास्तु, ये तिलक लगा करके चावल लगा दें। फिर उसकी आरती उतारें जी और आरती उतार करके और भगवान से साथ साथ प्रार्थना भी करते रहें। और फिर उसको मुंह मीठा कराएं और मुंह मीठा करा करके जो पानी वगैरह उसको पिलाएं, जिससे कि मुंह जूठा ना रहे। हमारे यहाँ शुद्धता का बहुत महत्व है, महत्व है। जी तो जूठे मुंह फिर वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मुंह मीठा खिलाने मुंह मीठा कराने के बाद उसको जल जरूर पिलाना चाहिए। और जल पिलाने के बाद अपना भी हाथ धो ले, शुचि कर ले और भगवान नारायण से प्रार्थना करें। और संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ, जो भी उसको आता है। नहीं आता है तो भगवान नारायण की जिसकी भी उसकी स्तुति आती है वो स्तुति कर ले। भगवान से प्रार्थना करे कि मेरा भाई स्वस्थ रहे, वर्ष पर्यंत इसका बाल तक बांका ना हो, कभी इसको खांसी जुकाम तक ना हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से। दीर्घायु की कामना, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं बहनें। जी तो पंडित जी इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, बहन और भाई व्रत भी रखते हैं। अब शाम का समय आ गया है तो क्या वो पूरा दिन व्रत वैसे ही रखेंगे? देखिए, उस दिन पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। जी तो जो लोग व्रत रखते हैं, पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, वो व्रत रखना चाहिए। और जो व्रत नहीं रखते हैं तो उसमें व्रत रखना कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं व्रत रखना ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि व्रत रखना चाहिए। ये अपनी अपनी परंपरा, कुल परंपरा के अनुसार या कि देश रीति के अनुसार किया जा सकता है। व्रत का कोई विधान नहीं है कि भाई बहन दोनों को व्रत करना चाहिए, व्रती होना चाहिए। हाँ, जब तक वो रक्षाबंधन ना हो जाए तब तक उनको व्रती अवश्य रहना चाहिए। जैसे इस वर्ष रात में 8:53 के बाद मुहूर्त है, जी तो तब तक भाई और बहन दोनों को मतलब सुच्चे मुँह रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, मुँह जूठा नहीं करना चाहिए। और बहुत भूख भूख लगती है तो दूध और फल लेकर के अपनी भूख मिटा सकते हैं। जी तो ये था, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को ये कन्फ्यूज़न थी कि आखिर में रक्षाबंधन का सही समय क्या होना चाहिए। तो कुंडली टीवी के माध्यम से हमने पूरी कोशिश की है पंडित दिनेश शास्त्री जी के साथ जुड़कर कि आपको बताया जाए। होप सो ये जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। जय श्री राम।